हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग देखेंगे आज सेट 6 देखेंगे दोस्तों। जीएस पेपर का सेट 6 दोस्तों। जीएस जो 40 नंबर जो आपका पूछा जाता है कंटेंट दोस्तों, उसके लिए है। 8 क्वेश्चन सभी से मिलाया गया है दोस्तों। चलिए देखिए आप लोग। शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य के लिए सही कौन सा कथन होगा दोस्तों? तो उसका प्रबलता अधिक और तारतम्य कम होगा दोस्तों। शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारतम्य के लिए सही कौन सा कथन होगा? तो प्रबलता अधिक होगा लेकिन तारतम्य कम होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होगा दोस्तों। वेग जो है उसका किसी भी क्षण समान होगा। फिर से देखिए बोला गया चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल डैश नामक प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है। ये हो जाएगा प्रवाजी आसवन। क्या होगा दोस्तों? प्रवाजी आसवन हो जाएगा। अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल को डैश नामक प्रक्रिया द्वारा अपरिष्कृत किया जाता है तो प्रवाजी आसवन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान मोटाई के कपड़े कपड़े की एक परत की तुलना में दुगनी मोटाई के साथ गर्म आवरण प्रदान करती है। क्यों दोस्तों? देखिए समान मोटाई के कपड़े की दो परतें कपड़े की एक परत की तुलना में दुगनी मोटाई के साथ गर्म आवरण प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि दो परतों के बीच संपूरित वायु के कण होते हैं। दो परतों के बीच संपूरित वायु के कण के कारण दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्रण और यौगिक के गुणों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिए मिश्रण और यौगिकों के गुणों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा आपका हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा मिश्रण की तैयारी के दौरान या तो अवशोषित होती है या तो विकृत होती है, लेकिन यौगिक की तैयारी में नहीं दोस्तों। आपका दोस्त सही होगा। चलिए फिर से देखिए ऊर्जा मिश्रण की तैयारी के दौरान या तो अवशोषित होती है या विकृत होती है, लेकिन किसी यौगिक की तैयारी में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिध्वनि निम्नलिखित में किसके कारण उत्पन्न होते हैं दोस्तों? प्रतिध्वनि जो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो परावर्तन के कारण दोस्तों। प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो परावर्तन के कारण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए लाल चींटियों में उपस्थित अम्ल की पहचान करना। लाल चींटी में दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा अम्ल दोस्तों? तो आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। कौन? फॉर्मिक अम्ल दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। रेशम के कीड़ों के जीवन चक्र रेशम तंतुओं के उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है दोस्तों। ये आपका सही नहीं है दोस्तों। रेशम के कीड़ों के जीवन चक्र और रेशम तंतुओं के उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका एक सही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशम कीट के जीवन चक्र देखिए चक्र तब शुरू होता है जब रेशम कीट अंडे देती है। लार्वा कैटरपिलर को साइक्लोकोट के अंडे के निकाला जाता है और वे शहतूत के पत्तों के खाते हैं और लगभग 30 दिनों तक इन पत्तियों को एक बड़ी मात्रा में सेवन करते हैं। चरण 3 रेशम के कीड़ों एक सुरक्षात्मक कोकून रेशम की कीट कड़ी एक सुरक्षात्मक कोकून को अपने चारों ओर घुमाता है। यह एक छोटी कपास की गेंद के आकार का होता है और यह रेशम के एक ही धागे में बना होता है तथा प्यूपा एक वयस्क कीट में बदल जाता है। तो मादा कीट संभोग के बाद अंडे देती है और इस तरह रेशम कीट का जीवन चक्र में फिर से शुरू होते हैं। देखिए पहले हो जाएगा अंडे दोस्तों, फिर हो जाएगा कैटरपिलर, कोकून, फिर तितली दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने डैश की खोज की थी। तो इसकी की दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने, तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस। चलिए हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है दोस्तों? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 22 दिसंबर 1739 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 22 दिसंबर 1939 को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासनकाल किसी भी ब्रिटिश सम्राट में सबसे लंबा है। उनका शासनकाल कितने वर्षों का लगभग रहा दोस्तों? तो 70 वर्ष तक रहा दोस्तों। कितने वर्ष तक? 70 वर्ष का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हाँ दिया गया ऑप्शन दोस्तों 70 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों? सिंधु और कान्हू थे। कौन थे संथाल विद्रोह के नेता? सिंधु और कान्हू थे दोस्तों। कौन थे? सिंधु और कान्हू। चलिए, सुखदेव और भगत सिंह राजगुरु किस तारीख को फांसी दी गई दोस्तों? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो आप लोग जानते होंगे 23 मार्च 1931 को सुखदेव और भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दोस्तों। देखिए, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था दोस्तों? तो वी डी सावरकर था। कौन था दोस्तों? वी डी सावरकर था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो ये राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कौन सा उद्योग और स्थान का सही मेल नहीं है दोस्तों? कौन सा उद्योग और स्थान का सही मेल नहीं है? तो माल डिब्बा इंजीनियरिंग भागलपुर दोस्तों। ये आपका सही मेल नहीं है दोस्तों, ये गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, जो है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान तृतीय दोस्तों। कौन सा? तृतीय स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया बंगलुरु दोस्तों। बंगलुरु हो जाएगा आपका, बंगलुरु दोस्तों आपका क्या होगा? बंगलुरु में हवाई जहाज बनता है। क्या बनता है? हवाई जहाज। कोरबा दोस्तों एल्युमिनियम बनता है कोरबा में। और जमशेदपुर में स्टील बनता है दोस्तों, आयरन स्टील। और मलाजखंड में तांबा बनता है। आप लोग जानते ही होंगे, आपका ये होगा दोस्तों। फिर से देखिए, बेंगलुरु में हवाई जहाज, कोरबा एल्युमिनियम, जमशेदपुर आयरन स्टील, मलाजखंड तांबा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मिला लीजिएगा दोस्तों, हल्का था। द्रविड़ जाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस भाग में सीमित है दोस्तों? द्रविड़ जाति भारत के निम्नलिखित में किस भाग में सीमित है दोस्तों? तो ये आपका दक्षिण भारत में द्रविड़ जाति जो है किसमें, भारत किस भाग में? तो दक्षिण भारत में सीमित है दोस्तों। देखिए, कौन सा लौह अयस्क का बिलाडिला में खनन किया जाता है दोस्तों? कौन सा लौह अयस्क बिलाडिला में खनन किया जाता है? तो हेमाटाइट का। किसका दोस्तों? हेमाटाइट का किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो आप लोग जानते होंगे देव प्रयाग में दोस्तों। किसमें? देव प्रयाग में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह का तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर दोस्तों। कहाँ हुई थी? तीसरा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की दोस्तों? तो 2010 में की थी। कब दोस्तों? 2010 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, IUCN रेड लिस्ट किससे संबंधित है दोस्तों? IUCN रेड लिस्ट किससे संबंधित है? तो देखिए, आपका वो हो जाएगा केवल लुप्त प्राय पौधे और जानवर दोस्तों। केवल लुप्त प्राय पौधे और जानवर के लिए संदर्भित है IUCN दोस्तों। देखिए, 1964 में स्थापित थ्रेटेड स्पीसीज की IUCN रेड लिस्ट जैविक प्रजातियों को वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया का सबसे व्यापक सूची है दोस्तों। इसमें नाजुक परिस्थिति तंत्र संरक्षित क्षेत्र शामिल नहीं है दोस्तों। नाजुक परिस्थिति तंत्र और सुरक्षित क्षेत्र शामिल है। IUCN परिस्थिति तंत्र, IUCN रेड लिस्ट ऐसे नाजुक परिस्थिति तंत्रों को एक अलग सूची के साथ आ रहा है दोस्तों। IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 5 अक्टूबर 1948 को स्थापित किया गया था। 1948 में अपनी स्थापना के बाद IUCN प्राकृतिक दुनिया की स्थिति और इस सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपायों का वैश्विक प्राधिकरण बन गया। IUCN का एक प्रमुख उद्देश्य 10,000 प्लस वैज्ञानिकों के अपनी अद्वितीय वैश्विक समुदाय द्वारा विकसित एकत्रित ज्ञान को साझा करना। IUCN के ज्ञान उत्पादों में संरक्षण डेटाबेस और उपकरण शामिल है जो पहले से सैकड़ों संगठनों में शामिल थे दोस्तों। देखिए,
एक डिग्री अक्षांश द्वारा कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व किया जाता है? एक डिग्री अक्षांश द्वारा कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं एक डिग्री अक्षांश के बराबर आपका 111 किलोमीटर का होगा। दोस्तों कितना होगा? एक डिग्री अक्षांश में कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व किया जाता है? 111 किलोमीटर का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के 83वां शतरंजन ग्रैंड मास्टर कौन में थे? 83वें शतरंजन ग्रैंड मास्टर में थे, आप लोग जानते होंगे, ये बने थे आदित्य सामंत। दोस्तों कौन? आदित्य सामंत दोस्तों। चलिए देखिए, जीवन किरण टर्म इंश्योरेंस योजना निम्नलिखित में किस कंपनी से संबंधित है दोस्तों? तो भारत जीवन बीमा ज्योति से संबंधित है, जीवन बीमा निगम से। जीवन किरण टर्म इंश्योरेंस योजना दोस्तों LIC से संबंधित है, भारतीय जीवन बीमा निगम से दोस्तों। चलिए, आरक्षित फार्मूले की समीक्षा के लिए किस राज्य का एक पैनल गठन किया गया था दोस्तों? आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए किस राज्य का पैनल गठन किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे मणिपुर के लिए दोस्तों, मेघालय के लिए, सॉरी दोस्तों, किसके लिए? आरक्षित फार्मूले की समीक्षा के लिए किस राज्य का पैनल गठन किया गया? मेघालय का दोस्तों। चलिए देखिए, भारत के किस देश को मिसाइल कार्बेट INS किरपान उपहार में दिया गया दोस्तों? ये दिया गया वियतनाम को। किसे दोस्तों? वियतनाम। क्या बोला? भारत के किस देश को मिसाइल कार्बेट INS किरपान उपहार में दिया गया? तो वियतनाम को दोस्तों। ये करंट है यहाँ से। हाल ही में लेपर्ड 2 खबरों में रहा, क्या है दोस्तों? तो युद्ध टैंक है। लेपर्ड क्या है? युद्ध टैंक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाल ही की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया भविष्य पोर्टल निम्न में किस उद्देश्य से पूर्ति करेगा दोस्तों? भविष्य पोर्टल किस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया? तो आप लोग जानते होंगे, ये किया गया पेंशन भोगियों को एक ही स्थान पर सभी सूचनाएं सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र के बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से में जुड़ा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था जर्मनी में दोस्तों। कहाँ पे? जर्मनी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बस अंतिम लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। धन्यवाद, आपका वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं।